जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है जो कि बहुत ही यूनिक है। यूनिक इन द सेंस ये जो फंड है ये पूरा का पूरा रूरल बेस्ड रहने वाला है। अब रूरल मतलब जो गांव देहात है, जो सिटीज़ नहीं है, जो अर्बन एरियाज़ है, उनके ऊपर ये फंड डिपेंडेंट रहने वाला है। अब हम सबको पता है कि इंडिया के अंदर मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो गांव के अंदर रहती है। अराउंड 64% लोग यहाँ पर गांव में रहते हैं। साथ में सिटीज़ का तो विकास हो रहा है। अगर रूरल डेवलपमेंट भी बहुत ही तेज़ी से होने लगे तो इंडिया का पूरा काया पलट हो सकता है। रूरल इकोनॉमी को अगर बूस्ट बहुत ही तेज़ी से दिया गया तो इंडिया की इकोनॉमी भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ सकती है। इंडिया की लोगों की जो इनकम है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। साथ में वर्ल्ड के अंदर इंडिया का जो स्ट्रेचर है वो भी बहुत ही बड़ा हो सकता है। तो ये जो फंड है स्पेशली यहाँ पर रूरल इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। और साथ में मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये जो फंड रहने वाला है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड रहने वाला है और साथ में यूनिक भी है। अब ये कैसे, वो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि गांधी जी ने कहा है कि जो भारत की आत्मा है वो गांव में बसती है, और ये बात सही भी है। अब हमारे बहुत सारे माइट्स भी रहते हैं जिनके कारण हमको लगता है कि गांव के अंदर सिर्फ खेतीबाड़ी होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और भी बहुत कुछ होता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि रूरल के अंदर सिर्फ खेतीबाड़ी होती है ऐसा हम मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एग्रीकल्चर तो है, लेकिन साथ में मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, कंस्ट्रक्शन भी होता है, और सर्विस डिपेंडेंट जो कंपनीज है वो भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है। एक और मिथ ये भी है कि जो रूरल अपॉर्चुनिटीज है उसके अंदर बहुत ही कम हमें अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ब्रॉड यूनिवर्स है जिसका यहाँ पर सेल्स भी हो सकता है, और साथ में सर्विसेज को भी अगर यहाँ पर प्रदान किया जाए तो रूरल इकोनॉमी बहुत ही तेजी से यहाँ पर बढ़ सकती है। अब हम इसको थोड़े और विस्तार से समझते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? अराउंड 1.43 बिलियन बराबर है। इसमें से 64% जो लोग हैं वो कहाँ पर रहते हैं? वो गांव में रहते हैं। यहाँ पर गांव के अंदर पर कैपिटा इनकम कितना है? तो अराउंड $2000 का। ये और भी बढ़ाया जा सकता है, मतलब यहाँ पर स्कोप और भी बड़ा है। साथ में यहाँ पर जो कंजम्पशन है वो 50% हमें गाँव के अंदर देखने को मिलता है, और पूरे इंडिया का जो जीडीपी का जो पैमाना है उसके अंदर से 46% यहाँ पर गांव कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं गांव को आप जितना छोटा इकोनॉमी के मामले में समझते हो, लेकिन उतना है नहीं, वो बहुत ही बड़ा है। साथ में यहाँ पर रूरल पॉपुलेशन जो है वो अराउंड 0.92 बिलियन है, जो कि बहुत ही बड़ी आबादी अभी के समय में गांव में रहती है। यहाँ पर कौन से सेक्टर्स के अंदर स्कोप है? एग्रीकल्चर का तो है ही, साथ में यहाँ पर एफएमसीजी का भी स्कोप है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का भी है। ये कैसे? क्योंकि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जाएगी तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी खरीदारी यहाँ पर बढ़ती रहेगी। और साथ में बैंकिंग का भी जो यहाँ पर स्कोप है, लोगों की इनकम के साथ में बैंकिंग का जो कनेक्शन है वो बहुत ही सीधा है। अब इंडिया के अंदर जो है ये इकोनॉमी रूरल तौर पर बहुत ही तेजी से बढ़नी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट भी यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, और इंडिया के जो गांव हैं उनका जो इकोसिस्टम है, जो सोशियो इकोनॉमिक्स है, वो भी बहुत ही तेजी से अच्छा और बेहतरीन होते जा रहा है। चाइना का जो ग्रोथ है वो पूरा तरीके से अलग था, क्योंकि वहाँ पर चाइना की गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के ऊपर तो फोकस किया, इसके बाद फोकस किया यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और यहाँ पर सर्विस के अंदर। मतलब यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो एग्रीकल्चर था, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद सर्विस। लेकिन इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है अभी के समय में वो थोड़ा सा अलग है, और क्योंकि यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक भी पूरा तरीके से अलग है, तो यहाँ पर हमको एक अलग तरीके से वेव देखने को मिल रहा है। जैसे कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर का तो ग्रोथ है ही, लेकिन यहाँ पर फोकस सबसे पहले किसके ऊपर रखा गया था? यहाँ पर सर्विसेज के ऊपर। और उसके बाद अभी के समय में हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी बहुत ही बड़ा यहाँ पर फोकस हमें देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। अब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लास्ट लेग है यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, तो इसके लिए गवर्नमेंट भी काम कर रही है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स है, जैसे कि मेक इन इंडिया है, पीएलआई स्कीम्स है, और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग और भी योजनाओं के थ्रू काम हो रहे हैं, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही तेजी से हमें रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करते हुए देखने को मिल रहा है।
अभी इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो भी लगा रही है, सिटीज़ के अंदर नहीं लेकिन गांव, कस्बे और खेड़े के अंदर भी लगा रही है। जो अननोन सिटीज़ है, बहुत छोटे सिटीज़ है, वहाँ पर भी लगा रही है। जैसे कि सैमसंग ने एंट्री करी है यहाँ पर 2018 के अंदर, कहाँ पर, श्री पोरबंदूर में। उसके बाद एचपी ने यहाँ पर एंट्री करी है 2020 में, तो वो भी श्री पोरबंदूर में। इसके बाद सीमेंस ग्रुप कहाँ पर एंट्री किया है, औरंगाबाद में। एबीबी इंडिया ने एंट्री करी है तो वो वडोदरा में। ये जो सिटीज़ मैं बता रहा हूँ ये छोटी सिटीज़ है, ये जो मेट्रो सिटीज़ वो नहीं है। ये बताता है कि जो छोटी सिटीज़ के अंदर अगर वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगते हैं तो आसपास के अगर गांव के लोग हैं तो वो भी छोटी सिटीज़ के अंदर आके वहाँ पर काम कर सकते हैं और अपना अर्निंग कमा सकते हैं। अब इंडिया के अंदर जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी सुधर रही है, क्योंकि लोगों को मकान बनाकर दे रही है गवर्नमेंट की बहुत सारे स्कीम्स है। इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो रहा है, सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर भी यहाँ पर काम हो रहा है, साथ में स्किल डेवलपमेंट का भी काम हो रहा है। क्लीन कुकिंग फ्यूल, अभी के समय में आप देख रहे होंगे कि हर घर पे अब हमको गैस का बॉटल देखने को मिलता है। यहाँ पर सिक्योरिटीज़ के लिए बैंकिंग सिस्टम भी यहाँ पर रूरल के अंदर ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है। सोशल सिक्योरिटी भी लोगों की बढ़ी है। यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर भी काम हो रहा है और साथ में जो कनेक्टिविटी है जो रोड के थ्रू, तो वो भी यहाँ पर ऑल वेदर टाइप के रोड के द्वारा होती जा रही है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर कनेक्टिविटी का बहुत पहले के समय में इशू था, लेकिन अब ये धीमे धीमे सॉल्व होते हुए हमको देखने को मिल रहा है। तो जो कनेक्टिविटी है वो हम देख सकते हैं कंटिन्यूसली जो रोड का कंस्ट्रक्शन है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये जो स्कीम है इसका नाम है पीएम ग्राम सड़क योजना। तो 99% जो कनेक्टिविटी है वो अभी के समय में हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर जल जीवन मिशन, तो ये हम देख सकते हैं कि कितने घरों के अंदर अभी के समय में टैप वाटर का कनेक्शन आ चुका है। तो ये भी बहुत शानदार बात है, लोगों को अच्छा पानी मिल रहा है पीने के लिए। साथ में लिटरेसी जो रेट है वो भी हमें बहुत ही तेजी से यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 2023 तक में ये लिटरेसी रेट कितना हो चुका है, 73.5%, जो कि बहुत ही शानदार है। साथ में वायरलेस सब्सक्राइबर, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें तो हम देख सकते हैं कंटिन्यूस हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर लोगों के जो बैंक अकाउंट है उसको ओपनिंग को भी देखें तो यहाँ पर 2014 के बाद हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली लोग अपने जो अकाउंट है वो बैंक्स के अंदर ओपन करते जा रहे हैं। ये किसके थ्रू हुआ, पीएम जनधन योजना के थ्रू। अब जो रूरल इकोनॉमी है उसके अंदर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर के ऊपर तो फोकस हो ही रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर जो है उसका भी मार्केट शेयर अभी एग्रीकल्चर के सामने हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब जो नॉन एग्रीकल्चर है उसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो चुका है, कंस्ट्रक्शन भी है, ट्रेड एंड होटल्स भी है, ट्रांसपोर्ट है और अदर सर्विसेज भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इंडिया के अंदर जैसे जैसे रूरल डेवलपमेंट होता रहेगा लोगों की इनकम भी बढ़ती रहेगी, और लोगों की इनकम अगर बढ़ेगी तो उनका लाइफस्टाइल है वो भी सुधरता रहेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इनकम है लोगों की वो कंटिन्यूसली हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अर्बन है यहाँ पर मतलब जो सिटीज़ में रहते हैं उनकी इनकम अभी ज़्यादा है, लेकिन ये जो गैप है उसको भी कम करने की यहाँ पर कोशिश करी जाएगी। ये ब्लू कलर की जो लाइन है वो रूरल इनकम है वो हम देख सकते हैं। अब सिटीज़ के अंदर वर्किंग वुमेन का कल्चर है वो तो हमें समझ में आता है, लेकिन जो गांव है वहाँ पर भी जो घर की स्त्री है वो भी काम करना शुरू करती है ताकि अपनी फैमिलीज को भी वो सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रूरल एरिया है तो वहाँ पर जो वर्किंग वुमेन है उनकी संख्या भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड, ये एनएफओ 9 जनवरी को ओपन हो जाएगा और 23 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी रूरल टीआरआई और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 1 ईयर। इस फंड का इनिशियल एनएवी 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप एसआईपी, लमसम, एसडब्ल्यूपी या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।
मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो आप मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहां से आप अपना इन्वेस्टमेंट बहुत ही ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हो कि नहीं, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। साथ में अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है या फिर फंड के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें यहाँ पर कमेंट में डाल सकते हो। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो मैंने अभी फंड के बारे में बताया उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि यहाँ पर जो फंड है वो पूरा का पूरा ब्रॉड मार्केट के ऊपर रहने वाला है, और साथ में यहाँ पर फोकस कैसा रहेगा, यहाँ पर रूरल के ऊपर फोकस करने वाले हैं। जो कंपनीज है या फिर सर्विसेज देने वाली कंपनीज है वो रूरल एरिया पे कितना ध्यान दे रही है उसके बेसिस पर ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं फंड मैनेजर्स। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। लेकिन एक बात याद रहे, ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।